नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और शाम के 4 बज चुके हैं और 4 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांग। आज एक बार फिर से उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा है। और आज की सबसे बड़ी खबर किसानों से ही जुड़ी हुई है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसान बॉर्डर पर डटे हैं, प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन जुड़ेंगे, नोएडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित मोहन रहेंगे और सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक शर्मा मौजूद रहेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रदर्शन आज भी चल रहा है। आपको इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीरें देखें, सिंधु बॉर्डर की भी तस्वीरें देख लें, गाजीपुर में किसानों का प्रदर्शन कैसे हुआ है वो तस्वीरें भी आप देख लें और किसान कैसे यज्ञ करते हुए नजर आए हैं वो तस्वीरें भी आप देखें। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखें कि पिछले 6 दिन से चल रहा है ये प्रदर्शन किस तरीके से अपनी शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है। लगातार भारी संख्या में आप देखें किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सवाल सबके जहन में यही बरकरार है कि आखिर इसका हल क्या होगा, क्योंकि कल भी तीसरे दौर की जो वार्ता हुई वो बेनतीजा रही है। एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव जरूर दिया गया था, कल की वार्ता में किसानों ने उसको ठुकरा दिया और उसके बाद किसानों ने यह भी कहा कि जब तक उनकी बातों को सही तरीके से नहीं सुना जाता है या उसका समाधान नहीं निकलता है, यूं ही ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसी का नतीजा आप देखिए, लगातार जो संख्या है किसानों की बढ़ रही है इन बॉर्डर्स के ऊपर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर जो किसान हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। सिंधु बॉर्डर पर भी प्रदर्शन हो रहा है और गाजीपुर में भी किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों ने यज्ञ पूजन भी किया, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ पिछले 6 दिनों से किसानों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है और आज प्रदर्शन का 7वां दिन है, लेकिन किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर भी किसान डट गए हैं। 3 नए कृषि कानून को लेकर के दिल्ली की सीमाओं पर यह विरोध किसान और किसान संगठन और सरकार के बीच मंगलवार को 3.5 घंटे से अधिक देर तक जो बैठक चली है उसमें बेनतीजा रहा है। अब सरकार ने कृषि कानून पर चर्चा के लिए किसान समिति के गठन का प्रस्ताव भी दिया, जिसको किसान संगठन के द्वारा ठुकरा दिया गया। हालांकि गतिरोध समाप्त करने को लेकर के अगली बैठक गुरुवार को एक बार फिर से बुलाई गई है और इस पर सरकार और किसान संगठनों में सहमति बनी है। अगली बैठक में आंदोलन में शामिल सभी किसान संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन आंदोलन किसानों का उन सब के बीच में जारी है। किसानों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो दिल्ली के सभी बॉर्डर को वो इसी तरह से सील करेंगे। और कुल मिलाकर के किसानों का जो हल्ला बोल है वो लगातार आप देख रहे हैं और वो लगातार जारी है, क्योंकि किसानों की संख्या बॉर्डर पर आप देख रहे हैं कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब बातचीत करते हैं, ग्राउंड जीरो का सीधे रुख कर लेते हैं। जतिन हमारे साथ वहीं से बने हुए हैं। जतिन, सबसे पहले तो अपडेट देते चलें। दरअसल आज क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं किसानों की संख्या के बारे में, बॉर्डर पर जो क्या स्थिति इस समय बनी हुई है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर का अगर हम लोग जिक्र करें, और साथ ही साथ चूंकि कल की वार्ता में कुछ हुआ नहीं, कल एक और महत्वपूर्ण वार्ता होनी है, इन सब को लेकर के क्या जानकारी आपके पास? जतिन, अपडेट करें। देखिए, क्योंकि मैं बॉर्डर पर मौजूद हूं, दिल्ली यूपी की सीमा है, तस्वीरें पीछे दिखाऊं पहले आपको, तो तमाम जो किसान हैं वो यहाँ एकजुट हैं। और अगर क्योंकि आज 7वां दिन है, सप्त क्रांति हम इसे कह रहे हैं 7वें दिन की, तो 7वें दिन जो इनकी संख्या है वो कई गुना बढ़ चुकी है पहले दिन के मुकाबले अगर बात करें। क्योंकि कल हमने देखा था कि यहाँ पर ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश किसानों ने की थी। आज भी वो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था। और आप ये देखिए कि जो ट्रैक्टर की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये इसे एक चेतावनी समझा जाए। हालांकि कल यहाँ एक महापंचायत होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। और क्योंकि इनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो लगातार इस पूरे मसले पर ऊपरी स्तर पर बातचीत कर रहा है, सरकार से सीधे बातचीत कर रहा है, तो वहां से जो तय होगा कल, उसके बाद क्या आगे का इनका आंदोलन रहता है वो उसकी दिशा और दशा तय होगी। इधर एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं जहां पर मौजूद हूं यहां से ठीक आगे दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है और यहाँ पर कई जो लेयर है उसकी बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के पास ही ये जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। इनसे जब बात करते हैं तो पता चलता है कि आगे की रणनीति जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है वो तय कर रहा है। हम कुछ किसानों को ये इन्वाइट करते हैं, अगर आप आए तो इनसे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ वो सोच रहे हैं, आगे की क्या रणनीति जो है वो चल रही है। ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है? कल महापंचायत भी होनी है, कल सरकार भी वार्ता कर रही है।
सरकार वार्ता करेगी। सरकार ने कल भी वार्ता करी थी। सरकार तो यह सोच रही कि ये किसान एक दो दिन बैठ के चले जाएंगे। देखो अब का किसान ने मन बना लिया। मन क्यों बनाया? सरकार की गलत नीतियों के कारण मन बनाया। जब किसान, पूरे देश का किसान ये चाह रहा कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो सरकार 1 मिनट सरकार की लग रही न वापिस करे, किसान अपने घर जाएगा। सरकार अपनी जिद पर क्यों अड़ रही? कब तक बैठेंगे? हम तो 6 महीने के लिए आ रहे करते हैं। 26 जनवरी तक पहला तो टारगेट है। 26 जनवरी दिल्ली में सड़कों पर मनेगी। यहीं नहीं सरकार मानने की तो हमने तो झोंपड़ी घेर दी। झोंपड़ी दिख रही, हम तो जाते नहीं। सड़क मारी, दिल्ली मारी। इनका क्या है यहाँ? इनका तो कुछ है ही नहीं। किसानों की दिल्ली है, अपनी दिल्ली में बैठे अपना दर्द बताना है। रे दर्द, हमें आपके कानून तय दर्द है। सिर्फ एमएसपी पर ही बात होगी या कुछ और भी चीजें साथ में रहेंगी? कुछ साथ में इसके वो भी है जो इन्हें क्या इकट्ठा कर लो, भंडारण कर लो। किसान भंडारण कर सके भला? किसान पे एक मकान, किसान तो खेत में तो फसल कटेगी उसे तुरंत बेचेगा, भंडारण नहीं। रात कैसी कट रही है? रात तो कैसी कटे किसान की उसे क्या पता। जो एसी में सोने वाला है, रात का उसे नहीं पता कैसी कटे। हम तो नुक हैं, ठंड है, मच्छर है, तमाम चीजें। मच्छर भी है, ठंड भी है, ड्राई भी जा रहे। किसान को सरकार के नुमाइंदे आतंकवादी बता रहे। आतंकवादी दिख रहा है किसान। कुछ मंत्रियों ने ये कहा कि यहाँ किसान नजर कम आ रहे हैं, दूसरे लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या है? मंत्री जो झूठ बोल रहे उसकी जांच हो। मोदी जी उनकी जांच करवावे। जो मंत्री किसानों तक ये कह रहे कि ये किसान नहीं है, ये वो है, फलाना आतंकवादी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मंत्री जेल जाना चाह, उसे किसान ने अपनी बात कहने का अधिकार है। जो धरातल पर मंत्री अनगरल बयान कर रहे हो, यहाँ का देखा किसान है कि नहीं? किसान का तो पता यहीं लगेगा। तो आप चेतावनी भरे जो शब्द हैं वो सुन सकते हैं और इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह का वो मन बना के आए हैं। पूरा दृढ़ निश्चय वो करके आए हैं कि डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन जतिन थोड़ा सा और बातचीत इस वक्त और कर लीजिए इन लोगों से, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि आगे की दरअसल जो रणनीति है वो क्या बन रही है। क्योंकि कल भी हम लोग सुन रहे थे, किसानों ने यही बात कही कि जब तक एड्रेस सरकार सही तरीके से नहीं करती है, वो तो मन बना के आए 6 महीने बैठने के लिए। कल क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ? क्योंकि पॉइंट्स भी लाने को कहे गए हैं कि जो जो समस्या है उसको बिंदुवार लिख करके लाइए ताकि उस पर एक एक चीजों पर चर्चा हो सके। कल क्या उम्मीद कम से कम किसानों की तरफ से उनको नजर आ रही है? उनको लग रहा है कि सरकार मानने वाली नहीं और जब तक ये अपनी बात को मनवाएंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं? बिल्कुल, देखिए वो भी सीधा सवाल हम उनसे ले लेंगे, पूछ लेंगे कि कल को लेकर क्या चल रहा है। ये बताइए, कल को लेकर क्या चल रहा है? कल क्या होने वाला है? आपको कुछ तो अंदेशा होगा क्योंकि बातचीत का एक दौर जरूर हुआ है, हालांकि वो नाकाफी साबित हुआ, लेकिन फिर भी क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात मान रही है या कहां तक जा रही है बात? नहीं, उम्मीद तो है। कल जो है कि नाम वार्ता होगी और हमारी भी भारी पंचायत होगी, यहाँ महापंचायत होगी कल। अगर बात मानती है ठीक है, और नहीं जैसा हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का आदेश होगा राकेश टिकैत जी का, अगर वे कहेंगे कि दिल्ली चलना तो दिल्ली जाएंगे, वे कहेंगे रामलीला मैदान चलना तो वहाँ चलेंगे। कल भी निष्कर्ष नहीं निकला तो क्या और निष्कर्ष निकला तो क्या? दोनों चीजों में क्या? निष्कर्ष निकलेगा तो जो है फिर तो मामला निमट जाएगा। तुरंत हट जाएंगे, पीछे चले जाएंगे? वो तो जैसा आदेश होगा हमारे अध्यक्ष जी का, और नहीं निकलेगा वो भी जैसा उनका आदेश होगा। वो 6 महीने कहेंगे, 2 महीने कहेंगे, 1 साल कहेंगे, बड़े यही अपना। कितने बॉर्डर अब तक आप लोग घेर चुके हैं? आगे भी तैयारी चल रही है? पूरी दिल्ली की तैयारी है, पूरी दिल्ली ने जाम करेंगे। अगर हमारे अध्यक्ष जी का आदेश होगा तो पूरी दिल्ली ने जाम करेंगे और किसी कीमत पे पीछे नहीं हटते। अरे इसमें तो कुछ मानना ही नहीं। सरकार अपने बिल में सुधार करे और अपनी गलती मानना है। किसान अपने घर जाएगा, यही तो बात। कहाँ के किसान पहुंच चुके हैं आप? किसान तो सब जगह का किसान है, सब जगह का। अच्छा, कुछ दूसरी पार्टियों के नेता भी आए थे, वो क्या कह के गए? ये स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा टिकैत जी का अराजनीतिक मंच है। जो यहाँ आ रहा वो किसान है, जो नहीं घर बैठा वो भी किसान है। कोई यहाँ पार्टी आओ और बिना पार्टी आओ, ये तो अराजनीतिक मंच है। हमें पार्टी तक किसी तक कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पूरा तमाम चीजें पहले से तैयार करके बैठे हैं। राशन पूरा तैयार है, ट्रैक्टर पूरी संख्या में तैयार हैं, तमाम जिलों से किसान जो हैं वो आ रहे हैं, बाकी के बॉर्डर्स भी घेरने की तैयारी है। कल बस इंतजार है। अब बिल्कुल जतिन, आप सही कह रहे हैं, इंतजार कल का ही है और देखते हैं कि कल क्या कोई हल निकलता है या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।
और चलिए अब सीधे सिंधु बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, बहुत जल्दी से अपडेट करें क्योंकि सिंधु बॉर्डर की कुछ तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं। भारी संख्या में किसान वहां पर अभी भी मौजूद हैं और तस्वीरें ये भी देख रहे थे हम लोग कि लोग अभी पहुंच रहे हैं वहां पर। फिलहाल क्या अपडेट है और कल जो वार्ता होने वाली है, क्योंकि कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदुवार जो समस्या है उसको लेकर के बुलाया है सरकार ने, उसको लेकर के किसानों की आगे की रणनीति क्या है, क्या स्पष्ट हो रहा है दीपक? जी बिल्कुल, जहां तक हम इस सिंधु बॉर्डर की बात करें, लगातार किसानों की संख्या अब भी बढ़ रही है। 27 तारीख सुबह किसान यहाँ पहुंचे थे। वो लगातार शुरुआत में हमने देखा कि पंजाब से किसान आए थे, अब लगातार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो आसपास के लगते बागपत है, बड़ौदा, यहाँ से लगातार और किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संख्या बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, कल की बैठक को लेकर के अगर बात की जाए तो आज अब तक जो है किसान संगठनों की एक बैठक हो चुकी है। इसके बाद अब 3 बजे क्योंकि दूसरी बैठक शुरू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से राकेश टिकैत भी आज यहाँ पहुंचे हैं। हमने कल की बैठकों में देखा कि राकेश टिकैत से अलग 7 बजे बैठक की गई थी। उससे पहले तमाम जो वो अगर बात संगठन है, किसान संगठन है, उनके साथ अलग की गई थी। लेकिन अब ये साथ एक साथ है। इनका सीधा तौर से कहना है कि ये सब एक साथ है, किसानों की लड़ाई है, तो ऐसे अलग अलग नहीं चलेगा। आज खुद राकेश टिकैत सिंधु बॉर्डर पहुंचे और उन्होंने तमाम किसान संगठनों के साथ उनकी चर्चा चल रही है, तैयारी चल रही है। 4:30 बजे अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस वार्ता की जाएगी। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से अगली रणनीति भी सामने रखेंगे। बाकायदा जिस बिंदु की आप बात कर रहे थे, कल की जो बैठक में इन्हें कहा गया था कि इन तीनों कानून में जो खामियां लगती हैं, जो कमियां लगती हैं, उन तमाम कानून वाइज तीनों कानून है, कानून भी कानून सिंह को कहने की इस तरीके से रख करके लिख करके लाए। तो ऐसे में आज जहां सुबह से लेकर अब तक जो बैठक चली थी उसमें तमाम उन पॉइंट्स की एक रिपोर्ट बनाई गई थी। तो वहीं अब राकेश टिकैत और कई और पंजाब और हरियाणा के जो संगठन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम संगठन मिलकर के बैठक कर रहे हैं आगामी रणनीति के लिए, कल होने वाली बैठक के लिए, कि जो कल सरकार के साथ चर्चा होगी, किस तरीके से हमने तमाम एजेंडे रखने हैं और कम से कम एक साथ एक मंच पे एक बात हो सके, इसके लिए यहाँ प्लानिंग की जा रही है। जिस तरीके से कल जो है एक तरफ तो जो है अलग बैठक की गई थी हरियाणा और पंजाब के संगठनों से, उसके बाद उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत और उनके साथ कुछ और किसान संगठनों की अलग बैठक हुई थी। अब तमाम संगठनों का कहना है कि एक साथ जाएंगे, एक साथ बात करेंगे, ताकि एक बात रखेंगे कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। उसी को लेकर के यहाँ रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। और इसके बाद 4:30 बजे अब से कुछ देर के बाद जब ये बैठक खत्म होगी तो प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम जानकारी किसान संगठनों के द्वारा रखी जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, अगर थोड़ा सा संभव हो तो जो आसपास अगर आपके किसान मौजूद हो तो थोड़ा उनसे बातचीत करिए, क्योंकि इससे से और स्पष्ट होगा कि आगे क्या हो पा रहा, अगर संभव है तो। दूसरा, मुझे ये बताइए कि यहां से क्या आप देख पा रहे हैं कि और दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि कल राकेश टिकैत 7 बजे मिलते हैं, उससे पहले एक वार्ता होती है जिसका कोई हल होता नहीं है। आज राकेश टिकैत यहीं पहुंचे हुए सिंधु बॉर्डर पर, जहां पर आगे की रणनीति बन रही है। मान के चला जाए कि संगठनों के एक साथ और एकजुट होने से सरकार के लिए मुश्किलें हैं, और जब तक एड्रेस सही नहीं करती है सरकार, तब तक ये थमने वाला नहीं है। दीपक जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, कैमरामैन चाहेंगे वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर किसानों की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर जो है अब बढ़ रही है। और साथ साथ हम बात कर रहे थे कि अब तमाम जो कि एक साथ तमाम आए हैं राकेश टिकैत और उनके साथ में तमाम संगठनों की यहाँ पर बैठक भी अभी चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। कल की जिस तरह की बैठकें अलग अलग थी, ये कहना कि सरकार, इनका कहना है कि सरकार जो है तमाम संगठनों को अलग अलग करना चाह रही थी ताकि अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अब तमाम संगठन एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। तमाम के जो संगठन हैं वो अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है एकत्रित हो रहे हैं, लगातार अपनी बातों को लेकर के लोग भी यहाँ पर एकत्रित है। ये भीड़ जो है यहाँ पर एकत्रित हो रही है। सभी लोग आए हैं एक ही मांग करने कि उन कानूनों को जो है रद्द किया जा सके, कृषि कानूनों को जो है रद्द किया जा सके। कुछ युवा भी यहाँ खड़े हैं, इन्हीं से बात करेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे तमाम लोगों से। अब आप कल की जो हमने वार्ता देखी वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो था कोई रिस्पॉन्स साफ नजर नहीं आया, निष्कर्ष नहीं निकला। अब आज राकेश टिकैत भी यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश से, हरियाणा के संगठन भी पंजाब के साथ जुड़ गए हैं। कल की बैठक को लेकर क्या उम्मीद करते हैं सरकार को?
बिल्कुल सरकार, मोदी सरकार बुरी तरह झुक गई है, डरी हुई है, तभी बार बार मीटिंगों को बुला रहे हैं। कल की मीटिंग अच्छी रही है और जो भी अब रिजल्ट निकलेगा, कल आ गई 3 तारीख, वो जरूर ये बिल वापस लेंगे। मोदी सरकार को ये बिल वापस भी लेने पड़ेंगे। अगर ये बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेती, सारा पंजाब, सारा देश का किसान यहीं पे बैठा है। जब तक वो कैंसिल नहीं होते, हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, इस संघर्ष की शुरुआत पंजाब से हुई है और पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए पूरा देश अब एक साथ हो रहा है, तमाम राज्य साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम युवाओं की संख्या भी देख रहे हैं, लगातार बढ़ रही है किसानों के साथ। युवाओं को लगातार, युवाओं का बढ़ना, युवा साथ आ रहे हैं। युवाओं में किस तरीके का उत्साह और आक्रोश में हम यहाँ बात करें? देखो, जो हमारे किसान जथेबंदियों के नुमाइंदे हैं वो आगे हैं, किसान आगे चला हुआ है और नौजवान उसके साथ मोढे के साथ मोढा लगा के चला हुआ है। जब तक ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, हमारे पंजाब की लड़ाई है, हमारे पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। हम नौजवान इसमें सबसे आगे हैं और पूरे जोश के साथ हैं। जिस दिन से हम 26 तारीख से यहीं पे बैठे हैं और जब तक ये बिल वापस नहीं होते, हम तब तक यहीं पे डटे हुए हैं। हम सबसे आगे होके इसका मुकाबला करेंगे सरकारों के साथ। क्योंकि पूरे देश के किसानों की ये स्थिति है कि उनके लिए ये लड़ाई है, इसलिए तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो अब अगर हम बात करें, सरकार ने कल जिस तरह की वार्ता करी, उन्होंने कहा कि पॉइंट्स लेकर के आए, जो आपके मुद्दे हैं वो लेकर के आए। लगता है सरकार कहीं झुकेगी, जो दबाव हालांकि पूरा है। लगातार किसानों की संख्या भी हम देख रहे हैं बढ़ रही है, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, जो अलग पंजाब से चली थी, तमाम जगहों से है। सरकार पे दबाव। सो देखिए, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार झुकी नहीं, सरकार झुक चुकी है। जैसे जो आंदोलन जो पंजाब हरियाणा के लोगों ने यहाँ पर आकर संघर्ष शुरू कर दिया है, दिल्ली को सारी जगह से सील कर दिया है। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं मानेगा तो ये आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। इसमें किसान, मजदूर सब आकर इसमें शामिल होंगे। वे अकेला आंदोलन, अब पंजाब का आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा, अब ये पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। हर देश के हर कोने से किसान उठकर चल पड़ा है, चाहे केरला से हो, वेस्ट बंगाल से हो, गुजरात से हो, जम्मू से हो, हर जगह से किसान अपना हक लेने के लिए अपने जो 3 कानून इन्होंने धक्के से, हमने पहले भी पूछा किसने इनको बोला था कि हमें ये कानून चाहिए, कौन से किसान ने मांग की, कौन से नेता ने मांग की, कौन से किसान जत्थेबंदी ने मांग की, किसी ने कोई मांग नहीं की। ये हमें धक्के से बुर्की खिलाना चाहते हैं मोदी साहब, हम नहीं खाना चाहते। हम जैसे पहले थे हमें वैसे ही रहने दो, हमें और तंग मत करो। किसान अपने घर आराम से जाना चाहता है, आराम से बैठना चाहता है, देश का पेट भरना चाहता है। इनसे बेनती करते हैं प्रधानमंत्री से, हमें आराम से अपने घरों में जाए। ठंड पड़ रही है, किसका दिल करता है इतनी ठंड में 80-80 साल के बुजुर्ग, 90-90 साल के बुजुर्ग जिनकी रजाई में बैठकर मूंगफली खाने की उम्र है, वो आराम से रहें, वो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आपको चाहिए दिखाएं जाकर ट्रॉलियों में देखे कैसे हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग शाम को खाना बना रहे हैं। किसका दिल करता है यहाँ पर आकर? और ये हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि सारे किसानों की बात को समझें। अगर आपको लग रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, अगर आपको लगता है कि देश का किसान ही कुछ नहीं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप 3 कानूनों को रद्द कर दीजिए। 70% किसानों पर निर्भर खेती है और ऐसे में सबकी एक ही मांग की कानून रद्द हो। हालांकि अभी बैठक एक चल रही है किसान संगठनों की, 4:30 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी रणनीति आज रखी जाएगी कि किस तरीके से कल सरकार के सामने तमाम बातें किसान संगठनों के द्वारा की जाएंगी। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन जो बात हम लोग यहाँ से सुन पा रहे हैं मोटे तौर पर, क्या अब हम लोग ये मान के चलने की, क्योंकि किसान तो बार बार इस बात को कह रहा है और यहीं से हमको मैसेज भी मिल रहा है कि अब अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये हटने वाले यहाँ से नहीं है। सरकार का स्टैंड भी इन सबके बीच में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि वार्ता के अंदर समझाने की कोशिश बार बार हो रही है कि ये फायदे का है, तो सरकार इसको बैक कैसे करेगी, वापस कैसे लेगी, ये एक बड़ी चुनौती देख पा रहा हूं। और आपको लग रहा है कि ये अभी बहुत लंबा खींचेगा दीपक? जी बिल्कुल, आंदोलन, हालांकि सरकार का जो अब तक का रवैया कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। बार बार एक ही बात की जा रही है कि ये किसानों के लिए बेहतर है, बार बार सरकार ये कह रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें ये बेहतर हो या कैसा भी हो ये पसंद नहीं है, ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी खामियां हैं। और इसी को लेकर के हम देख रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है किसान जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं।
बाकायदा राशन लेकर के तमाम किसान यहाँ पर आए हैं। पूरी भीड़ जो है वो यहाँ पर तमाम अपनी व्यवस्था करके आए हैं। चाहे वो हम ट्रॉलियों की बात करें, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, ट्रकों पर तमाम तरीकों से जो किसान है पूरी तैयारी करके बाकायदा आपको तस्वीरें भी यहाँ की दिखाना चाहेंगे। एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, तमाम किसान संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन किसानों की सुविधाओं के लिए यहाँ जगह जगह दवाइयाँ, खाना, तमाम चीज़ें जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो यहाँ। एक तरफ क्योंकि इस वक्त महामारी का दौर भी है और ऐसे में कहीं ना कहीं वायरल भी चल रहा है, उससे भी बचाव हो, सेवा के तौर पर यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर दवाइयाँ भी मुफ्त बांटी जा रही हैं। डॉक्टरों की टीम भी बाकायदा मौजूद रहती है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर इस तरीके से मेडिसिन भी बाकायदा इन किसानों के लिए उपलब्ध है। तो तैयारी पूरी है, संघर्ष पूरा है, जोश है किसानों के अंदर और कहीं ना कहीं आक्रोश भी है सरकार के प्रति। ऐसे में इस संघर्ष में सहयोग के तौर पे भी ऐसे कई जो सेवा संगठन जो है वो साथ आ रहे हैं। कहीं चलिए कुल मिलाकर के दीपक कहीं बसाव राशन इंतजार है, इस बात का है कि जो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब चलिए सीधे रुक कर लेते हैं नोएडा का ललित मोहन हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। ललित, बहुत जल्दी से अपडेट दें, नोएडा में इस वक्त क्या स्थिति है? किसानों का ये जो आंदोलन है वो लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में चिल्ला बॉर्डर को भी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि लॉक कर दिया गया है। अभी फिलहाल नोएडा में क्या स्थिति है और क्या किसानों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर भी जारी है? देखिए, इस समय मैं डीएनडी के पर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं डीएनडी का आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप रूट देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये दिल्ली की तरफ से आ रही है। किसी भी तरीके से कहीं किसी को कोई आने में कोई परेशानी नहीं है दिल्ली की। बराबर वाली रूट जो है, जो नोएडा से सीधे आपका लाजपत नगर के लिए जाता है और एम्स के लिए जाता है, उस रूट पे आगे जाके दिल्ली पुलिस ने जो है बैरिकेटिंग कर रखी है। तमाम गाड़ियों को बिगड़ चेक किए दिल्ली पुलिस जाने नहीं दे रही है। चिल्लब की अगर हम बात करते हैं, जो अक्षरधाम का रूट है, वहां पे फिलहाल एक साइड जो है अक्षरधाम से आने वाली जो है, दिल्ली से नोएडा आने वाली जो साइड है, उसको खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं किसानों की सहमति से, किसानों का बात हुई थी, किसानों ने इस बात को खुद माना कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, हम अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेगी, इस कानून को वापस नहीं लेगी, हम ये कहीं ना कहीं सड़कों पे बैठे रहेंगे, यही अपना घर बना लेंगे। राशन की बात करते हैं तो राशन भी इतना लेके आए हैं ये लोग कि अगर यहाँ 2 महीने भी इनको बैठना पड़ेगा, तब भी ये लोग यहाँ बैठकर अपने राशन के जो है व्यवस्था इनके पास पूरी है। तो किसान अभी शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता करना चाहता है और इस कानून को जो है वापस कराना चाहता है। किसान का ये कहना है। फिलहाल अभी नोएडा के जो और तमाम जो बॉर्डर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उस पर नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों की जो है निगरानी है कि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में कोई भी अगर किसान नेता किसी भी तरीके से दिल्ली की तरफ कुछ करना चाहता है तो उसको वहीं पे या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर वो कहीं विरोध करता है कुछ ज्यादा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ललित, लेकिन ये बताएं कि क्या किसानों का अभी भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो नोएडा में जारी है? क्योंकि कल हम लोग देख रहे थे भारी संख्या में जो किसान थे वहां पे मौजूद थे, हालांकि पहले कई जगहों पर उनको रोका भी गया था। क्या आज नोएडा के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है या फिर आमतौर पर हम ये मान के चलें कि अभी वहां पर फिलहाल वैसी हलचल नहीं है जैसे अन्य बॉर्डर्स पर हम लोग देख पा रहे हैं? ललित, और इधर से नोएडा के लिए खुला है। देखिए, अभी जो है जो कुछ किसान जो है, जो उत्तर प्रदेश के तमाम अलीगढ़ से या आगरा से और जो आने वाले थे, जो आ रहे थे, वो उन किसानों को जो है महामाया पुल के पास से जो है उनको गिरफ्तार भी किया गया है ताकि वो बॉर्डर तक ना पहुंच पाए। जिस तरीके के हालात और तमाम बॉर्डरों के, चाहे वो गाजियाबाद के हों, चाहे आपके हरियाणा के बॉर्डर्स है, वहां से अभी फिलहाल स्थिति नोएडा के जो बॉर्डर्स है यहाँ की बेहतर है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ साइडों में बैठकर अपने धरना प्रदर्शन को और अपना विरोध जो है वो दर्ज कराने में लगे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।